2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल 2023 को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया है। बहस के बाद दोनों बिलों को पास किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पहले जम्मू में असेंबली की 37 सीटें थीं, अब 43 हैं। पहले कश्मीर में 46 सीटें थीं, अब 47 हैं। शाह ने कहा कि पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं क्योंकि पीओजे हमारा है। इन बिलों को नया कश्मीर से ताबीर किया गया। 2 नशिस्तें कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए मुख्तस होंगी और 1 नशिस्त पीओके से बेघर होने वाले लोगों के लिए मुख्तस की जाएगी। पहली बार 9 नशिस्तें SC/ST बिरादरियों के लिए मखसूस की जाएंगी। आज इन दोनों बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और दोनों बिलों पर बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की इलाकाई जमातों और कांग्रेस पर जमकर वार किया। शाह ने कहा कि इन बिलों से ऐसे लोगों को इंसाफ मिला है जिनके साथ 70 बरसों से नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन और इन पर हुए मजालिम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा कि मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाना एक तारीखी गलती थी। मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2000 हुई, 70% की कमी आई है। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2197 आई है, इसमें से एक घटना का जिक्र है। 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में। नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा। अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं। इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मगर जब वहां से भागे वो करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली। कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो। औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा, कोई कदम नहीं उठाए। और मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर, रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे, मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब